देखें जी, आज का भारत इतना ताकतवर हो गया है कि वो इन पाकिस्तान के अंदर भी चला जाता है। पाकिस्तान में छिपा हरकतुल मुजाहिदीन का कमांडर ढेर। बड़ी खबर, अज्ञात बंदूकधारियों ने कैंप कमांडर को गोली मारी। जम्मू कश्मीर के शोपिया का रहने वाला था ये कमांडर। पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। राजनाथ सिंह रिएक्ट्स टू इंडियाज लिंक टू टारगेटेड किलिंग। हमने हमेशा हमारी रद्द-ए-अमल की पॉलिसी रही, कोई इंडिया वाकया करता है हम रद्द-ए-अमल देते हैं फिर सो जाते हैं। पॉलिसी है कि कहीं पर भी कोई दहशतगर्द भारत में खलल डालने या दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस पाया जाएगा तो हम वहां जाकर उसको मारेंगे। वो नहीं डर रहा, खुल के बोल रहा है। जो बाहर हैं वो डरे हुए हैं, घबराए हुए, उनकी टांगें कांप रही हैं। उन्होंने पहले भी जो है पुलवामा का जब वाकया हुआ था उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है दरअंदाजी। इंडिया कहता है हम तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम तुम्हारे घर में जाके मारेंगे, और बड़े दावे से कह रहा है। भारत की यही पॉलिसी है कि दहशतगर्द जहां से आए वहीं घुस कर मारो। इतराफ कर लिया और वो कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है ये वाली, और कहा कि जी हम ये कंटिन्यू रखेंगे। जो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी, एक जानिब हुकूमत का चंद रोज कबल बयान आया कि भारत के साथ तजारती तल्लुकात बहाल करना चाहते हैं, उसके बाद अब ये सिनेरियो डेवलप हो गया, तो क्या ऐसे हालात के अंदर तिजारती तल्लुकात रिस्टोर हो सकते हैं? हम एक साथ मिलके इंडिया को जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर उन पे इतनी हिम्मत है तो आए, एक इशारा करके दिखाएं हमारे मुल्क की तरफ, हम इनको सफाई हस्ती से मिटा। पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर सकता है, तो फिर अगर भारत पाकिस्तान में कर रहा है तो या करने की सोच रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी पूरा राइट है कि वो अपनी कंट्री को और अपने लोगों को प्रोटेक्शन दें। अब इंडिया, क्योंकि एक बात तो बड़ी क्लियर है और सबके सामने है कि इंडिया ने अपने आप को बड़ा मजबूत किया है। इंडिया से ही अदर कोई भी मुखालिफ मुल्क है उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। वो 100 हजार 2 हजार लाख बंदा भी हो, हमारे 10-15 बंदे काफी हैं, हम तो बम बांधने वाले बंदे हैं। जैन दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान का आतंकी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन कमांडर को ढेर कर दिया गया है। अज्ञात बंदूकधारी ने इनको गोली मार दिया। तो दोस्तों, आप लोग को पता है पाकिस्तान हमेशा आतंकवादी को सपोर्ट करता है। 2 दिन पहले भारत का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधा स्टेटमेंट दे दिया था, कोई भी आतंकवादी हो भारत में अशांति फैलाने के बाद अगर पाकिस्तान में भी छुप जाए वह घुस के मारेंगे। तो दोस्तों, इस बात के लेकर पाकिस्तान मीडिया में बहुत चर्चा कर रहा। पाकिस्तान एजेंसियों को भी पता नहीं है जो पाकिस्तान टेररिस्ट को कौन ठोक के जा रहा। दोस्तों, पिछले 2-3 महीने से पाकिस्तानी मोस्ट वांटेड को अज्ञात बंदूकधारी ने आके ठोक के निकल जा रहा, और पाकिस्तान एजेंसी पाकिस्तान आर्मी को पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि दुनिया का मोस्ट आतंकवादियों को भी पता है आतंकवादी के लिए कोई सेफ जगह है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान का पीएम से ज्यादा टेररिस्ट को इज्जत दिया जाता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का और क्या रिएक्शन है। कि पाकिस्तान को सोचना होगा कि पाकिस्तान के यहाँ से लोग जो हैं वो इधर उधर, यानी कि खासतौर पे भारत में जाकर जो गड़बड़ मचाते हैं वो ना हो, इसलिए कि अगर पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर सकता है, जाकर वहां पे कहा जा सकता है कि जी टेररिस्ट मारने के लिए गए थे। अभी ईरान में आपको मालूम है कुछ दिन पहले एक एयर स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, और अफगानिस्तान में भी जो है वो पाकिस्तान इस किस्म की कार्रवाइयां करता रहता है। तो फिर अगर भारत पाकिस्तान में कर रहा है तो या करने की सोच रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी पूरा राइट है कि वो अपनी कंट्री को और अपने लोगों को प्रोटेक्शन दें, अपनी कंट्री अपने लोगों को बचाएं उन दहशतगर्दों से, उन टेररिस्ट ग्रुप से जो अगर पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं और पाकिस्तान से आना जाना उन्होंने लगा रखा हो, तो यकीनन भारत को भी पूरा राइट होना चाहिए। अगर पाकिस्तान चाहता है कि ऐसा ना हो तो पाकिस्तान को खुद उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी होगी, और फिर खुद भी अफगानिस्तान या ईरान में फिर इस तरह की अटैक्स जो है पाकिस्तान फिर ना करे कि जी हम टेररिस्ट मारने गए थे या टेररिस्ट को भगाने गए थे, पकड़ने गए थे, जो भी करने गए थे। लेकिन अगर आप खुद ऐसा करते हैं तो आप किसी दूसरी कंट्री के ऊपर कैसे ये बात कर सकते हैं कि उनको परमिशन नहीं है कि वो आकर आपकी कंट्री में जो लोग उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको टारगेट करेंगे। या तो आप खुद उन्हें अरेस्ट कीजिए, खुद उनको सजाएं दीजिए उन लोगों को, ताकि आपको भारत जो है आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके, भारत भी कह सके कि हाँ जी ये तो खुद इन लोगों को पकड़ते घूम रहे हैं। लेकिन ये कि ऐसा अगर नहीं होता तो बहरहाल ये टेंशन जो है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन का जमाना है, तो हो सकता है इलेक्शन की वजह से इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हो, लेकिन ये बात तो पहले भी
पीएम मोदी जब प्राइम मिनिस्टर थे और तब भी ये बात की गई थी और उन्होंने पहले भी कहा था कि जी घुस के मारेंगे और इस किस्म की स्टेटमेंट्स आया करती थी। लेकिन बात सारी यही है कि पाकिस्तान को इस तरह के लोगों के ऊपर कंट्रोल करना होगा। ऐसे लोगों को जो कि दहशतगर्दी फैलाते हैं, वो किसी के लिए भी नुकसान दें, चाहे वो भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या दुनिया की कोई भी कंट्री हो। उनको यकीनन इसके ऊपर पाकिस्तान की अथॉरिटीज को, पाकिस्तान की एजेंसीज को जरूर काम करना चाहिए ताकि हमारे पड़ोसी जो हैं वो हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात चाहें, हमारे पड़ोसी हमारे साथ अच्छे से मिले, बात करें। इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो टॉपिक ये है कि इस टाइम जो पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन है उसे देखा जाए। दूसरी साइड पे इंडिया की तरफ से कुछ ही दिन पहले, 4-5-6 दिन पहले स्टेटमेंट आती है कि हम मुकम्मल तौर पर रेडी हैं गिलगित बल्तिस्तान लेने के लिए। क्या समझते हैं हमारे अपने घर के जो माहौल है, जो मामलात हैं, वो किस तरीके से मुतासिर हो रहे हैं और दूसरी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आ रही है, क्या कहना चाहिए? सर, हम सारी कौम पाकिस्तान फौज के साथ हैं। अगर इंडिया में इतनी जरूरत है तो आए दिखाएं, आकर हमें कुछ भी ऐसा करके दिखाएं। ठीक है, हम भी बिल्कुल तैयार हैं। अगर ये बोलते हैं ना कि हम तैयार हैं, आ जाए, हम तैयार हैं। लेकिन ये हमारा घर तैयार है। देखें, थोड़ा सा तल्ख सवाल है लेकिन सवाल करना मेरा हक है। कैसे तैयार हैं? अभी ये जैसे भाई बोल रहे थे, आपको लगता है कि हम सब यूनाइटेड हैं इस टाइम पे? जी सर, इंशाल्लाह यूनाइटेड होंगे। अगर ये हमारे मुल्क की बात आ जाएगी, अगर कोई बाहर से हमें इस तरह आकर हमारे आगे इस तरह बोलेगा तो हम तैयार हैं, हम एक कौम हो जाएंगे। लेकिन ये एक इंसान की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये नहीं है कि हमारी कौम तकसीम हो चुकी है, अभी नहीं हुई। हम एक साथ मिलके इंडिया को जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर उन पर इतनी हिम्मत है तो आए, एक इशारा करके दिखाएं हमारे मुल्क की तरफ, हम इनको सफाई हस्ती से मिटा देंगे। ये कौन होते हैं इस तरह के बयान देते हुए? आए, हम अपने कायद के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं। लेकिन ये नहीं है कि कोई भी मुल्क आकर हमें ये बोल दे कि हम कश्मीर फतह करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने मतलब इतराफ कर लिया और वो कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है ये वाली, और कहा कि जी हम ये कंटिन्यू रखेंगे। तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच वक़ार हसन। बताइएगा, पाकिस्तान के शहरियों को निशाना बनाने की सबूत तो पाकिस्तान फराम करता रहा। द गार्जियन की रिपोर्ट भी हमारे सामने आ गई। सवाल पूछा गया भारतीय वज़ीर दिफा से तो उन्होंने तरदीद की, ना ही इसके कहते हैं ना इसकी तस्दीक की, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम ये कंटिन्यू रखेंगे और एतराफ़ एक तरह का माना जाए इसे फिर भारत की तरफ से। जी बिल्कुल, आई थिंक भारत जो है उस रियासती ग्रुप में शामिल, दो आई थिंक कंट्रीज हैं जो ओपनली एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इनके पास डेथ स्क्वाड्स हैं और ये टेररिज्म करते हैं। एक इजराइल की आई थिंक मिसाल है। इनके इंटेलिजेंस चीफ ने भी कुछ महीने पहले कहा था जब मास के लीडरों को जहां भी होंगे मारेंगे, लाइक टर्की में है या मिडिल ईस्ट में है। और अभी आई है फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि इवन अमेरिका जिनके पास कैपेबिलिटी है कभी भी स्टेट एक्नॉलेज नहीं करती। तो इसका मतलब है कि भारत अपने आप को प्लेस कर रहा है उस कैटेगरी में जो इजराइल की है, इलाके का वो एक रोग स्टेट है। और ऊपर जो इनकी गवर्नमेंट है, उधर नेतन्याहू है जो बेसिकली ज़ायनिस्ट है, इधर ये आरएसएस के गुंडे बैठे हुए हैं। तो एक तो ये है। दूसरा, राजनाथ सिंह को आई थिंक बड़ा अच्छा जवाब दिया। इसको मैं जनरली राज नॉट सिंह कहता हूँ, काम करने का कुछ नहीं करते। चाइना इनके साथ किया, कोई 2500 स्क्वायर किलोमीटर लिया, कुछ नहीं कर सके। फिर अभिनंदन का बड़ा क्लियर है कि उसमें जिस तरह आसिफ साहब ने जिक्र किया। और आई थिंक इट इज लिंक्ड टू इलेक्शंस आल्सो, बिकॉज अगले महीने ही आई थिंक इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, शायद इस महीने के मिड के बाद।